Oh, hi, you know it's my birthday? Oh, you got me a gift? Thank you. I expect this. I accept this. Just leave it. सो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकेंड वोकैब वीडियो है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे वर्ड जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं एक्सेप्ट यूज़ करूँ, एक्सपेक्ट यूज़ करूँ, एक्सेप्ट यूज़ करूँ। और इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि इन वर्ड्स को यूज़ ही नहीं करना है, जाने दो। चलिए फटाफट से मैं तीनों वर्ड्स आपको लिख के दिखाती हूँ। फ़र्क क्या है इन तीनों वर्ड्स में, वो आपको पता चल जाएगा। ACCEPT, EXCEPT और EXPECT, ये तीनों खतरनाक वर्ड्स जिनको यूज़ करने से हम लोग कभी कभी डर जाते हैं, पर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी और आप बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पक्का आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। 4 बार बोलिए तो आपको अपने आप ही आपकी जीभ जो है आपको सपोर्ट करने लगेगी। एक्सेप्ट, ओके। सो एक्सेप्ट। अब ये इस यूज़ कहाँ पर होगा? जैसे कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है, एक्सक्यूज मी, मुझे गिफ्ट दो, ठीक है। तो ये मुझे गिफ्ट मिला, तो अब मुझे ये गिफ्ट मिला तो मैंने इसको क्या किया? ओ, आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मुझे अच्छा लगा आपने गिफ्ट दिया तो आई एक्सेप्ट दिस। हम लोग को कोई इनविटेशन कार्ड देता है तो हम लोग क्या करते हैं? वी एक्सेप्ट दैट। फिर कई बार कुछ जगह पर कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग बोलते हैं हम लोग तो कैश ही लेंगे भाई। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि डू यू एक्सेप्ट जीपे या फिर कोई कार्ड। सो लाइक दैट दिस वर्ड इज यूज्ड इन दिस वे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस वर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है। अब ये जो दूसरा शब्द है वो है एक्सेप्ट। अब ये बोला तो जाता है एक्चुअली एक्सेप्ट, बट जब बोलने के टाइम हम बोलने जाते हैं तो ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम प्रोनाउंस करते हैं। हम लोगों को इनमें कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, पर जब लिखने का टाइम आता है तो दोनों में बहुत फ़र्क है और इनका मतलब भी अलग है। तो ये है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं तुम्हारे सिवाय। एवरीवन इज गोइंग फॉर पिकनिक एक्सेप्ट यू, मतलब आपको छोड़ के सब जा रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सेप्ट यू एवरीवन इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। ओके, तो ये शब्द और ये शब्द बोलने में बिल्कुल सिमिलर है, पर इन दोनों का अर्थ अलग है और इन दोनों शब्द में स्पेलिंग में डिफरेंस है। अब आते हैं तीसरे शब्द की तरफ। इसको बोला जाएगा एक्सपेक्ट। जब हम किसी से कुछ आशा रखते हैं कि भाई ये तो मुझे मिल ही जाएगा, ये तो मैं ज़िंदगी में अचीव कर ही लूँगी, सो तब जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट। मतलब हम ये चीज़ से की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम सोचते हैं कि होगा हमारे साथ, कि कोई आएगा, अगर मेरा बर्थडे है तो कोई गिफ्ट लेकर आएगा शायद मेरे लिए। तो ऐसे टाइम पर हम जो शब्द यूज़ करेंगे वो होगा एक्सपेक्ट। अब मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे फ्रेंड्स से कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। अरे हाय, ओह इट्स माय बर्थडे, यू नो दैट, वाओ गिफ्ट दो भाई। अरे मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी। यस, तो मैं कर रही थी एक्सपेक्ट और गिफ्ट मिल भी गया मुझे और मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रही थी, सोच रही थी मुझे मिल जाए भाई गिफ्ट, और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मिलेगा और मुझे मिल गया तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। गुड, ओके। अब ये शब्द का यूज़ इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट। हाँ, अब यही सिचुएशन में मैं इस वर्ड को भी यूज़ करके दिखाती हूँ। आपके सिवाय किसी ने गिफ्ट नहीं दिया मुझे। Nobody has gifted me anything except you.
तो तीनों शब्द अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भूलना नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब भी कर देना। थैंक यू।